ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। ये जो पंक्तियां हैं बहुत आसान सी सीधी सी बात कही गई। जब मैं था, मैं वो जीव जो अपने आप में सब कुछ है और कुछ भी नहीं, और वो प्रभु रब, वो सब कुछ है पर वो कुछ नहीं। अब ये बात जब कही जाती है कि मैं भाव जीव सब कुछ है पर कुछ भी नहीं, और दूसरी तरफ बात की जा रही है वो रब, वो प्रभु, वो ओंकार सब कुछ है पर कुछ भी नहीं। वो जिसे हम कहते हैं मैं, आदम, आदमी, देखा जाए तो वो है, और इसी वजह से ये दुनियादारी है, ये आर परिवार है, ये जो भी हम देख रहे हैं, ये जीव हैं, इंसान हैं, इसी वजह से ये सब है। और अगर ये मनुष्य इंसान ना हो तो ये कहाँ से होंगी? ये कुछ भी नहीं है। और वो जिसे हम हरि कहते हैं, ओंकार कहते हैं, रब कहते हैं, कहने को वो सभी कुछ है। उसी ने ये ब्रह्मांड बनाया, उसी की ये सृष्टि है, उसी के ये सब जीव हैं, ये प्राणी, पशु, पंक्षी। पर देखा जाए तो रब कहाँ है? कुछ भी नहीं है। वो है पर कुछ भी नहीं, या वो कुछ भी नहीं है पर सब कुछ है। और दूसरी तरफ मनुष्य, आदम, आदमी, वो कुछ भी नहीं पर सब कुछ है, वो सब कुछ है। आर परिवार में घर बसते हैं इन जीवों की वजह से, मनुष्यों की वजह से। ये मनुष्य नहीं है, वही घर वहीं होता है। पर उस घर की बरकत, रौनक कब है? जब उस घर में जीव, प्राणी रहते हैं। उसकी शोभा तभी है। और अगर वहां वो मनुष्य ना रहें, घरों में घर छोड़ के जीव चले जाएं, तो वही बसे हुए घर वीरान हो जाते हैं, और वो जो रौनक, वो दुनियादारी उस घर में खत्म हो जाती है, इस मनुष्य की वजह से।
इन मनुष्यों की वजह से। अब उस घर में रब नहीं है, उस घर से सिर्फ मनुष्य गए, घर उजड़ गए, वीरान हो गए। पर मनुष्य रहते हैं तो रौनक है। पर वो जो मनुष्य, हम आदमी जो हैं, इससे अगले क्षण की, अगले पल की कोई खबर नहीं। अब ये कैसे चलता है, ये कैसे दुनिया में चलता है? वो चलता है उस भगवान की प्रेजेंस से। वो भगवान है, वो रब है, ओंकार है, तभी ये मनुष्य, ये जीवित है, तभी ये संसार है, तभी ये सृष्टि है। अब सोचने वाली बात है, मनुष्य दिखते हैं पर कहा जाता है कि ये तो खाक है, ये घर महल चौबारे ये सब भी दिख रहे हैं, पर कहा जाता है ये माया। और वो जो माया रूप भाव जिसे देख नहीं पाता कोई, उसके लिए यकीन दिलाया जाता है कि वो रब है, वो सच है। ओंकार तू सत्य है, बिन तुद सब मिथ्या है। हे प्रभु, ओंकार सिर्फ तू ही सच है, बिना तेरे हम जो भी देख रहे हैं ये सब मिथ्य है, सच नहीं है। पर ये सब सच नहीं है, पर हम इसे देख पा रहे हैं, ये दिख रहा है, और उसे देख नहीं पा रहे, और उस पे कहा जाता है कि यकीन करें वो सच है। अब ये कैसी बात आई? उस रब ने ये सृष्टि बनाई, देखने में जीव एक जैसे, मनुष्य एक जैसे, वही बंतर है, किसी का रंग, किसी का रूप अलग हो सकता है, पर देखने में सभी एक जैसे हैं। अब रब ने बनाया परिवार में, एक परिवार में माता पिता, 1, 2, 4 बच्चे, पर सभी की किस्मत अलग अलग, सभी की आदतें अलग अलग। जब ये कहा जाता तो कहा जाता है कि मां जन्म दे सकती है, कर्म नहीं दे सकती, किस्मत नहीं दे सकती। वो किस्मत कौन देता है? वो रब, जिसने वो किस्मत लिखी है। अब वो किस्मत कैसे लिखी जाती? जीव के कर्मों से। जीव ने जो कर्म कमाए, उन कर्मों के सिर पे जीव की किस्मत लिख दी गई, जीव के कर्म लिख दिए गए, कर्म लिख दिए, किस्मत लिख दी। अब वो किसने लिखी? उस रब ने, उस परम पिता ने, उस परमात्मा ने। कैसे लिखी? जीव के पूर्वले कर्मों से। अच्छे कर्म किए, शुभ कर्म किए तो किस्मत में सुख चैन, और अगर बुरे कर्म हुए तो परेशानी, दिक्कत। अब किसने लिखे? उस रब ने। और उस रब ने अपनी आई पे आने पर किसी से कोई लिहाज नहीं की। जैसे कर्म जीव ने कमाए, उसे उसी का फल मिला।
उसमें उस मां की तरह नहीं जो ममता में बह गई, बच्चे पर तरस खा रही और उसका नरक बना रही। उस पिता की तरह जिसे ममता भी है, प्यार भी है, पर जहां गलती है वो अपने कानून पे संपूर्णता, अपने कानून में खड़ा है। वो है रब। वो जो मां की ममता कहते हैं रब का रूप, वो रब नहीं है, वो माया का रूप है, जिसे हम मोह कहते हैं, ममता। जिस वजह से वो जीवात्मा जो मां को मिलती है पालने के लिए, उस रब जैसा बनाने के लिए उसे वो नरक बना देती है। पर रब का इंसाफ ऐसा नहीं है। रब जब तक जीव आज्ञा में है, उसके कहे श्रेष्ठाचार में चलता है, रब दिक्कत नहीं आने देता। दिक्कत तब आती है जब जिस शहर में जीव रहता है और उस शहर में रहते रहते कानून का उल्लंघन करता है, तो पुलिस, सरकार उस जीव को पकड़कर सजा देती है। नहीं तो जीव रहता रहे, उल्लंघन ना करे, परेशानी नहीं आएगी। उसी तरह से रब का जो कानून है, जब तक जीव उस रब के कानून का उल्लंघन नहीं करता, तब तक रब उसे सजा नहीं देता, कोई परेशानी नहीं। यह है रब का इंसाफ। जब अपनी आई पे रब इंसाफ करता है, बुरे के साथ बुरा सलूक, अच्छे के साथ अच्छा सलूक। पर जब दुनिया में कोई फकीर आते हैं, कोई संत जन आते हैं, कोई महापुरुष आते हैं, कोई परेशानी में है, दुख तकलीफ में है, वो क्यों है परेशानी में? वो अपने कर्म भोग रहा है। पर उसके बावजूद अगर कोई फकीर जीवन में आए, कोई दुख में विलीन जीव, परेशानी में विलीन जब किसी फकीर के पास जाता है, पूरन संत के पास जाता है, तब वो बीच में पड़ के उनकी दुख तकलीफ परेशानी में मदद करता है। अब वो फकीर क्या करता है? कहीं ना कहीं उस रब के आज्ञा का उल्लंघन करता है, कारण कि रब ने हर एक जीव के कर्मों का लेखा जोखा करके वो समय निश्चित किया, सजा निश्चित की। अब जब फकीर कोई पड़ता है, तब उससे सजा क्यों नहीं मिलती? तब उन जीवों की मदद करने पे उससे दुनियादारी में और रब के घर में उपमा क्यों मिलती है? उसे मदद क्यों मिलती है? वो इसलिए कि रब कहता है मैं ही सजा या ममता देने का हकदार हूं। मेरा हक है। हम जैसे आम जीवों का कोई हक नहीं। हमें किसी का गुनाह, किसी का दोष, किसी की कोई कमी पता लग जाए, हम लोग अपना कानून बनाकर उस जीव को सजा देने लगते हैं। उसका रब हम बनने लगते हैं। उसके लिए कानून का दायरा निश्चित करते हैं, वो कानून जो दुनियादारी का कानून है, उसे सजा देते हैं। रब को वो परवाह नहीं। रब कहता है सजा दूंगा तो मैं दूंगा। दया
धर्म का मूल है। वो फकीर, वो संत जन, उनके भीतर दया उत्पन्न होती है। वो उनके अवगुणों को, उनके दुष्कर्मों को नहीं देखते। वो जज नहीं बनते, उन्हें महसूस नहीं कराते, उन्हें आभास नहीं कराते कि जीव तू दोषी है, तू गलत है। हां, सामने शीशा रख देते हैं कि जीव देख अपने आप को, अच्छा लगता है, पर इसे दुत्कारते नहीं, दूर नहीं करते। तौल धर्म दया का पूत, दूरी नहीं की। वो जो दया भावना है, उस दया भावना में रब उन फकीरों को सजा नहीं देता। वो उनका कहा मान जाता है। जैसे कानून की नजर में, कचहरी में, कोर्ट में जज बैठा है सजा नियुक्त करने के लिए दोषी के लिए। जो मुजरिम है ना, उसे सजा देने के लिए, पर बीच में एक वकील है। वो वकील जब अपनी बात और अपने आप को बीच में खड़ा करता है इंसाफ मांगने के लिए, या जो सजा नियुक्त हुई है उसे कम करवाने के लिए, तो कई बार ऐसे हो जाता है, जज ही वकील को कह देता है कि इस जीव को जिसे आप हमारे सामने लाए हो, हमें पता है ये गुनहगार है, पर क्योंकि आप अच्छे वकील हो, आप हमेशा अच्छे काम ही, आपने अच्छे केस ही हमारे सामने पेश किए, आपकी वजह से इसकी सजा इतनी कम कर दी। वो सिर्फ और सिर्फ उस जीव का किरदार, उस वकील का, उसकी सच्चाई उस जज के सामने कईयों के गुनाह कम करवा देती है। वो काम है हम जैसे आम जीवों में और उन फकीरों, उन महापुरुषों में। हम जैसे जीव सिर्फ और सिर्फ किसी का जज बन सकते हैं और जज बन जाते हैं और दूरी कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ उस जीव के अवगुण देखकर। हम यही कर सकते हैं, पर रब को यह पसंद नहीं। रब कहता कि ये तुझे मैंने हक नहीं दिया, ये हक नहीं दिया। इसी वजह से रब ने हम आम जीवों के भीतर मन में क्या बातें चलती हैं, हम भीतर से कैसे हैं, वो कोई दूसरा जीव नहीं जान सकता। रब ने उस चीज को जानबूझकर वो गुप्त रख दिया कि एक जीव दूसरे के जीव के भीतर क्या चल रहा है वो जान ना सके। ये कारण है, रब ने अपनी तरफ से ये रख दिया। पर हम जैसे जीव किसी के दुष्कर्मों को, अवगुणों को खरोंच खरोंच के जानने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जज बनने के लिए, अपने तरीके से किसी भी जीव को सजा देने के लिए। अब वो जहां से बात शुरू हुई, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। जाए आपा पर का मिट गया। अब मैं कोई जज नहीं हूं। जब हम जज बनते हैं तो रब दूरी कर लेता है, कहता कर ले, तू करके देख ले। और जब रब करने लग जाता है
चाहे जीवन में भला हुआ या बुरा हुआ, उस रब के यकीन पर जीव चला, उस रब के यकीन पर चला। और उस रब से उस रिश्ते को कायम रखा कि नहीं, ये रिश्ता तू मालिक है और मैं नौकर, हमसर दीन दयाल न तुमसे, हम दीन हैं, तू दयालु है, तू कृपा कर। अब जब ये बात समझ आए तो जीव की मैं मरती है। जीव में जब मैं मरी तब हरि आए, तब हरि आए। अब हम जैसे जीवों का क्या है हिसाब? कहने में वही कि सब कुछ रब है, पर सच में हमारे लिए रब कोई भी नहीं। रब कोई भी नहीं, इसलिए रोजाना हमारे दुष्कर्म, हमारे अवगुण और इस दुनिया में पाप इस वजह से बढ़ गया, कारण कि कहीं ना कहीं हमने ये यकीन मान लिया। कहां दिख रहा रब? किसका डर बता रहे हो? हम क्यों डरें? किसी भी शहर में, देश में कानून क्यों बनाया जाता है? जीव को डराने के लिए कि तू गलती ना कर। हमें नहीं, बचपन में जब सिखाया जाता था कोई गलती करते थे तो माता पिता क्या कहते थे? चाहे कोई फोटो ही होती थी किसी रब की, कोई मूर्ति है, या वैसे ही कह देना वो रब देख रहा है। छुप के भी करते हो, रब को पता लगता है। वो कानून बताया जाता था ताजो हम गलत काम ना करें। और उस बात को अगर हम समझते हैं तो हम गुनाह नहीं करेंगे। सड़क पे चले जा रहे हैं ना, चाहे गाड़ी चला रहे हैं, अपनी मर्जी में जैसे कोई पुलिस की गाड़ी दिख जाए हम कॉशियस हो जाते हैं, हमारी कंसंट्रेशन गाड़ी की तरफ हो जाती है, स्पीड की तरफ जाएगी। रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहे, अपने आप को संवारेंगे पुलिस की गाड़ी देखते ही। और अगर बाई चांस कहीं वो हमारे साथ पैरेलल चलने लगे या पीछे आ जाए हमारे, तब हम और कॉशियस हो जाते हैं। ये क्यों? कि कहीं ना कहीं हम बेफिक्र हो चुके हैं, अलगर्ज हो चुके हैं, और हम वो कानून के दायरे में जीवन नहीं जी रहे। इसी वजह से आज हर एक स्ट्रीट लाइट पे, सिग्नल पे कैमरे लगा दिए गए। अब क्यों लगा दिए गए? पहले जीव अपने आप में कानून के दायरे पर यकीन करता था कि रब है, मैंने कोई गलत काम नहीं करना। पहले यहां से शुरुआत हुई, अपने आप में डर था। एक कहीं कोई बड़ा शहर होता था, वहीं कोई थाना होता था, पुलिस थाना या कोर्ट कचहरी, तब जीवों के भीतर उस रब का डर था। उस रब के डर की वजह से जीव खुद ब खुद कोई गलत काम नहीं करता था। समा पढ़ते पढ़ते वो डर जैसे जैसे कम हुआ, पुलिस थाने बढ़ गए, पुलिस थाने बढ़ गए। और दूसरी तरफ से वो जिसे हम मजहब कहते हैं, कोशिश की गई कि अरे डर खत्म होने लग गया। जो भीतर रब था, जो घरों में रब रहता था, हमारे इर्द गिर्द जीवों में रब रहता था, जब दिखने लगा कि अभी पाप बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि वो रब से दूरी होने लगी। जो हमारे इर्द गिर्द सूक्ष्म रूप में रहता था, जीवों में जो रब रहता था,
एक तरफ पुलिस थाने बढ़ने लगे, दूसरी तरफ मजहबों के घर बढ़ने लगे। फिर कोशिश की गई, पाप कम नहीं हुआ। फिर चौराहों पे भी, एक तो पुलिस थाना होता है, एक पुलिस चौकी होती है। अब पुलिस चौकियां बनने लग गई। हर चौराहे पे एक मंदिर होते थे, पूजा स्थान होते थे, अब छोटे छोटे। ये दोनों साथ में चलती रही, इसलिए कि दोनों जान गए थे क्या, रब से दूरी हो चुकी है, रब का डर खत्म हो चुका है, पाप बढ़ गया। और आज सच में हम जो दुनियादारी देख रहे हैं वो मान चुकी है कि रब नहीं है, मैं ही हूं, मैं देखूंगा कोई क्या करेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था, जब मैं हूं अब हरि नहीं, अब भगवान नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही अपने आप में सब कर रहा हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं। पाप हद से ज्यादा बढ़ गया और जीवन विचलित हो गया। पर जब कहा गया जब हरि है, वो किसके लिए है? वो कुछ एक संत जन, महापुरुष जो उसे सच में मानते हैं। कल हमारे पास कोई जीव मिलने आए, शाम में कोई परेशानी थी, आए तो यहां आके देखने लगे कि पूछने लगे माथा कहां टेके। तो सुशील थे तो उन्होंने बताया कि यहीं टेका जाता है, आसन है, पीछे स्वरूप है, ज्योत जल रही है। वो कंफ्यूज हो गया, वो कंफ्यूज हो गया। तो वो जिन्हें हम कलयुग के मालिक नानक पातशाह कहते हैं, वो भी अपने जीवन में 4 उदासियां उन्होंने काटी, सफर किया, पैदल चले। तो एक समय ऐसा है वो मक्के पहुंचे, काबा, सऊदी में गए, पैदल गए। गुरु नानक पातशाह इसलिए रब स्वरूप नहीं है कि उन्होंने कोई करिश्मे बताए, वो रब स्वरूप इसलिए हैं कि वो पैदल चल के गए, कुछ कमाई के लिए नहीं, जीवन में उद्धार करने के लिए। तो कहा जाता है कि रात हुई, थके हुए थे, शरीर था, तो रात में सो गए। और कहा जाता है कि उनके जो चरण थे, पांव थे, वो काबा शरीफ की तरफ थे, काबा शरीफ की तरफ थे। तो वहां जो मौलवी थे, उन्होंने जब देखा कि उनके चरण काबा शरीफ की तरफ हैं, तो उन्हें उठा के उनका कहा गया कि आप गलती कर रहे हो, आप रब की तरफ अपने पांव करके सोए हो, आकाश ध्यान देना। तो नानक पातशाह कहते कि रब जहां नहीं है, मेरे चरण वहां कर दो। भाव रब कहां नहीं है? रब कोई स्वरूप में है, कोई मूर्ति में है, वहीं हम माथा टेकेंगे? या रब है सच में? जब जहां याद आई वहीं माथा टेक दिया। आप जाओ ना, कई बार हम ट्रैवल करते हैं ना, एयरपोर्ट पे, फ्लाइट पे जाना है, तो कई बार हमने देखा है एयरपोर्ट पे ही, कई एयरपोर्ट्स पे तो जगह दी होती है ना, प्रेयर रूम, कई जगह एयरपोर्ट्स पे
प्रेयर रूम नहीं बने होते तो हमने अपने जीवन में हर दूसरे ट्रिप में हम देखते हैं कोई ना कोई वहीं साइड में एयरपोर्ट पे कोई चद्दर बिछा के नमाज अदा कर रहा होता है। उसे नहीं परवाह जिया जंत कौन चल रहे हैं क्या कह रहे हैं, उसके लिए वही रब है उस एयरपोर्ट पे। रब एक गुंजलदार बजा रहा, रब कहां नहीं है, पर रब कहीं नहीं है। अब मर्जी हमारी है, हमने क्या पसंद किया कि रब कहीं नहीं है, और सच में हमने वही किया और हमारे भीतर से रब का डर खत्म हुआ और हम अपने आप में खुद रब हो गए। और पता नहीं क्यों हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा कहा जाता है, पता नहीं क्यों रावण को बहुत बुरा कहा जाता है, पता नहीं क्यों कंस को बहुत बुरा कहा जाता है, पता नहीं क्यों। कारण कि वो हमारा ही रूप थे, या ऐसे कह सकते हैं कि हम अभी उन्हीं का रूप हो चुके हैं, हम ही रब हैं। हम कर रहे हैं तभी ये सब हो रहा है, हम कर रहे हैं तभी ये सब हो रहा है। करे करावे आप पे आप, ये यकीन जो है हमने उस रब से हटा लिया। मैं करने लगे कि मैं ही हूं, उस मैं में आज जो नरक देख रहे हैं, काल जो बढ़ गया, वो इस वजह से। यकीन बनाना पड़ेगा उस रब के कानून पर कि जब मैं था, जब मैं हूं, तब हरि नहीं। रब आ ही नहीं सकता जहां मैं है, रब नहीं आ सकता। जब हरि है, कब? जब मैं नहीं, मैं नहीं। हम ये ना देखें हमने जीवन में कितनी जमीन जायदाद बना ली, या जीवन इसी में बिता दिया, हाय मेरे से तो जीवन में धोखा ही हुआ, मैं तो लुट ही गया, मुझे जीवन में सभी ने धोखा दिया, मेरे भाई ने भी धोखा दिया, बहन ने भी धोखा दिया, पिता ने भी धोखा दिया। कई जीव होते हैं जीवन भर रोते ही रहते हैं, कर्मों को नहीं देखते कि मैं अपने कर्म क्या लिखवा के लाया था या क्या लिखवा के लाई थी। रब का इंसाफ नहीं, कहीं गलत नहीं। कर्मी आपको अपनी कहा तो जाता है, पर क्या हमें यकीन है? अगर यकीन हो तो हम शिकायत क्यों करें रब को? क्यों जीवन भर रोते रहे कि हमारे साथ तो धोखा हो गया? इर्द गिर्द के जीवों को बद्दुआएं देते रहे जीवन भर। उन बद्दुआओं में हमें नहीं पता हमारा अंत समय कैसा होगा, और हमारा आने वाला अगला जन्म जो है, आगे हमारे लिए क्या लिखा गया। जीवन में सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं दी, सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं। किसी की तरक्की देखी, बद्दुआएं, किसी का वो बुरे शब्द, अपशब्द। तो ये क्यों भूल गए कि ये धरती कर्म संदड़ा खेत, जो बीज रहा है वो काटना पड़ेगा। इस जीवन में नहीं, अगले में सही, अगले में सही, पर बचेंगे कैसे? फर्क कैसे होगा? जब ये यकीन मान लेंगे जब हरि है मैं नाए, पहली बात। और कहीं हमारे जीवन में कोई फकीर मिल जाए, हम जैसे आम जीवों के जीवन में कोई संत जन मिल जाए जो हमारा मार्गदर्शन करे, हमें सेध दे और हमें यकीन दिलाए कि जब मैं था, जब तक मैं रहेगी, वो हरि नहीं, वो ओंकार नहीं मिलेगा।
उसका डर, उसकी सच्चाई से यकीन मत हटाएं कि वो रब है, कहीं नहीं गया, उसका कानून कहीं नहीं गया। गुरबाणी में ना, गुरुद्वारे में जाते तो कहते हैं कि खुआर हुए सब मिलेंगे, बच्चा शरण जो होए। खुआर हुए सब उजड़ के, हमने ठान ही लिया कि तबाह हो के ही संभलेंगे, और बचे कौन बचेंगे? जो शरण में गए। किसकी शरण में? किसी इंसान की, किसी जीव की, किसी मनुष्य की नहीं, उस ओंकार की शरण में, उस रब की शरण में वो बचेंगे। अब भी अपने आप में जीवन में निगाह मार के देखें, कहीं ना कहीं वो जो हम रब बन चुके हैं, कहीं ना कहीं हम जो उस काल का रूप हो चुके हैं, अब भी अपने भीतर निगाह मार के अपने आप को समझ लें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नाए, अब क्यों परवाह करें? अब मैं क्यों परवाह करूं? मैं तो कुछ भी नहीं। पर हां, अब इस बात पे अपना जीवन छोड़ भी नहीं सकता कि सभी रब करेगा, वो भी नहीं चलेगा। कर्म तो करने पड़ेंगे, पर कर्म कैसे करें? जिसमें जितने मर्जी ज्ञानी हो जाएं, चाहे दुनियावी ज्ञान या रब्बी ज्ञान, मैं ना आए, मैं ना आए। उसका शुक्रिया अदा जरूर करते रहें। कुछ मिला तो भी शुक्र, कुछ नहीं मिला तो भी शुक्र। उस रब से रिश्ता ना खराब हो, उस रब से रिश्ता ना खराब हो। और अगर आज भी हमें आभास होता मैंने जीवन भर बद्दुआएं दिए हैं, आज भी किसी रब के पास जाके अपनी माफी मंगवा लें। हे प्रभु, मैंने अपने कर्मों की तरफ नहीं देखा, मैंने अपने जीवन में अपने आप के भीतर नहीं देखा, औरों के घरों में ही देखता रह गया, औरों के जीवन को देखता रह गया, और मुझे जो मिला था उसका ना मैं कभी शुक्रिया अदा कर सका, पर हां शिकायत जीवन भर करता रहा, जीवन भर शिकायत करता रहा। और ये कब हो सकेगा? जब अपने अवगुणों को देख ले जीव, अपने अवगुणों को देख ले, वही सच है, वही सच है। पर हां, ये दुनियादारी, ये गृहस्थ, ये शरीर मिला है, ये जो भी हम इर्द गिर्द देख रहे हैं, हमने ये बढ़ा लिए काल के रूप, काल के रूप बढ़ा लिए। जितनी ज्यादा माया बढ़ाई, उस रब से दूरी हुई। जितनी ज्यादा ये माया बढ़ा ली, और ये माया तब से बढ़ने लगी जब से हमारा रब से यकीन खत्म होना शुरू हुआ, जब से थाने और रब के घर ज्यादा बनने लगे, तब से ये हालात हुए। उस रब पे यकीन बनाएं। किसी शरीर, किसी फोटो, किसी मूर्ति, किसी ग्रंथ में सीमित ना समझें उसे। वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे संग हमेशा है, वो हमेशा हमें देख रहा है, वो हमारा सब कुछ कहा सुनता है। उसकी निगाह हम पर 24 घंटे है।
सिर्फ कोई पुलिस की गाड़ी देख के कॉशियस होने से, कोई मूर्ति या कोई स्वरूप देख के हम कॉशियस हों, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भीतर की सच्चाई वो नहीं, भीतर की सच्चाई 24 घंटे वो हमारे संग है। और उसके लिए कोई जगह, स्थान, जब जी चाहा, जहां जी चाहा सर झुका दिया। जब याद आई तेरी, जब याद आई, वही तो रब का सुमिरना है। ना? बहुत एक प्यारा सा गीत है, कहता है वो जब याद आए बहुत याद आए। तो ठीक है, वो याद रहना चाहिए। सुमरना क्या है? क्यों सुमरना? वही है, उसे बुला रहे हैं ना। तो पुकारना क्या है? जब याद आई, दैट मीन्स हम उसे याद करें, ये बात ही चल रही है। वो जब याद आए बहुत याद आए, तो उसे याद करते रहें, सीमित ना करें कहीं। और जीवन में मैं में ना आए, आप अपने आप में रब ना बने। रब वही है, हम आदमी हैं एकदम ही। हम हैं शरीर पर कुछ भी नहीं है, ये ही मान लें। और वो कुछ भी नहीं है, पर सच में वो ही सब कुछ है। इस बात पे ज्यादा से ज्यादा यकीन बना लें। जीवन हमारा सुखमय और एक स्वच्छ जीवन हम जी सकें। सत ओंकार।